सीटेट 7 जुलाई 2024 के एग्ज़ाम में अब 8 दिन भी नहीं बचे हैं और अगर हम जनवरी 2024 के एग्ज़ाम का आंकड़ा देखें तो नंबर ऑफ़ फेलिंग एस्पिरेंट्स की तादाद एकदम स्काई रॉकेट कर रही है, बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में हमें 8 दिन को कैसे दिन दोगुना रात चौगुनी करके तैयारी करनी चाहिए, हम इस बात के बारे में बात करेंगे एंड वहीं कहीं ये भी डिस्कस करेंगे कि सीटेट का जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है वो अभी तक जो एग्जिस्टिंग था उसको लेकर के ये आखिरी साइकिल होगी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो एनसीटी के चेयरपर्सन है प्रोफेसर पंकज अरोरा, उनका ये कहना था एक कर्टसी मीटिंग में कि ये आखिरी साइकिल है जिसमें हमें एक रेगुलर पैटर्न पे एग्ज़ाम देखने को मिल रहा है। अब काफ़ी सारे चेंजेस देखे जाने हैं। टीजीटी एंड पीजीटी लेवल पर भी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक किया जाएगा, लिया जाएगा एक एग्ज़ाम जो पात्रता चेक करेगा। सेंट्रल लेवल पर भी जैसे कि बिहार अपना एस्टेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, तो उसमें अब एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा, उन सब पर बहुत बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पेपर हमारा सीबीटी होगा या ऑफलाइन होगा कुछ नहीं कह सकते। तो अभी जो आंकड़ा है उस सर्वे को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। अब आप ये भी ध्यान रखिए कि हर एग्ज़ाम के साथ और हर साइकिल के साथ नंबर ऑफ़ जो अपीयरिंग एस्पिरेंट्स है वो भी बढ़ते जाते हैं ड्यू टू अवेयरनेस बढ़ रही है, लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, तो उसके चक्कर में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी अपीयर हो रहे हैं। प्लस जिस हिसाब से हमारी साइकिल आ रही है नोटिफिकेशंस की, उसमें भी नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी मैं आपको जो लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी है उसमें बेसिक गाइडलाइंस बताऊंगी कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए एंड मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सी प्लेलिस्ट से अगर आप इस 8 दिन में तैयारी कर लोगे तो डेफिनेटली आपका जो पेपर है वो पास हो जाएगा और जो कंसिस्टेंट स्टूडेंट्स है वो डेफिनेट सी बात है बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। सबसे पहले तो आपके पास कंप्लीट नोट्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। नोट्स का मतलब ये होता है कि आपके पास स्कैटर्ड नोट्स ना हो, आपके पास टॉपिक वाइज नोट्स हो, और अगर कोई कंसोलिडेटेड नोट की कोई क्लास हो ना कि एक ही क्लास में मुझे पूरा नोट्स मिल रहे हैं, एक रिसोर्स मिल रहा है मुझे, तो उससे बेहतरीन अभी इस टाइम पे कोई बात हो नहीं सकती है। फॉर एग्जाम्पल, नॉट सिंगिंग माई ओन प्रेजेस, लेकिन मैं आपको अपनी एक क्लास दिखा देती हूँ जो मैंने अभी हाल फिलहाल में क्लास ली है, जैसे कि संपूर्ण पेडागोजी एक क्लास में। इस क्लास के जो आपको नोट्स हैं वो एक ही जगह पर मिल जाएंगे एंड इसमें पूरी पेडागोजी आ गई है कि लैंग्वेज के बारे में आपको क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ आपको एक क्लास में मिल गई है, तो वो आपको नोट्स की स्ट्रैटेजी में मिल जाएगी। जैसे कि मैथ्स की ये जो संपूर्ण मैथ्स पेडागोजी की क्लास है ना, इसमें आपको क्वेश्चन पे आधारित पूरी पेडागोजी सीखने को मिल जाएगी, तो यहाँ से आप अपने मार्क्स को गैदर कर सकते हो, प्लस आपको इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात बता देती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तैयारी अभी करो लेटेस्ट पेपर पैटर्न के हिसाब से। अगर मैं 2023 ऑफलाइन एंड 2024 ऑफलाइन की बात करूँ ना, तो इन पेपर्स में बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हैं। जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस है वो कंपैरेटिवली हायर है, जैसे ट्रांस लैंग्वेजिंग, इंटर लैंग्वेजिंग जैसे टर्म्स, इमर्जन लिटरेसी जैसे टर्म्स जो पहले नहीं देखे गए वो इस बार देखे गए हैं। नंबर ऑफ रेपिटेटिव क्वेश्चंस की तादाद भी बहुत गिरी हुई है। तो आप जो है इस लेटेस्ट पेपर पैटर्न पे आधारित अगर एक क्वेश्चन इंटर लैंग्वेजिंग का है तो उससे रिलेटेड जितने संभवतः क्वेश्चंस बन सकते हैं 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करके हटो, एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। सीटेट जो अपना सिलेबस रिलीज करते हैं वो होता तो बहुत डिफाइंड है, बट अगर आप उसको पढ़ने बैठो तो उसका जो सिलेबस है वो इन्फिनिटी तक जाता है। तो बीएड का सिलेबस को कैसे कन्फाइन करना है, कैसे कंसोलिडेट करना है, ये आपको क्लासेस में मिलेगा जहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित कॉन्सेप्ट्स मिल रहे हैं। तीसरा, थ्योरी प्लस क्वेश्चंस के साथ क्लास लगाने की प्रैक्टिस करो। अगर दोनों क्लासेस अलग अलग मिल रही है जैसे मैं हाल फिलहाल में कर रही हूँ, तो एक पूरी थ्योरी की क्लास लगाओ और एक पूरे क्वेश्चंस की क्लास लगाओ। इसी थ्योरी पे आधारित एक ऐसा सेशन आपके पास अभी होना चाहिए, ऐसी मैराथन्स आपके पास होनी चाहिए। 1 घंटे, देयर इज़ नो सच थिंग एज अटेंडिंग अ 1 hour क्लास एट द मोमेंट। एक घंटे अब आप अपना टाइम को डेडिकेट नहीं कर सकते हो। एज द एग्जाम इज अप्रोचिंग, एज द एग्जाम इज अबाउट टू कमेंस, आप ये याद रखिए कि आपके पास टैग वर्ड्स की पूरी लिस्ट हो। इससे क्या होगा, आपके जो 90 नंबर है ना वो सशक्त हो जाएंगे। आपके पास 90 नंबर्स की गाइडलाइन होगी एंड एब्रिवेशंस जैसे कि BICS, CALP, SLT, CLT क्या होते हैं, ESL क्या होता है, इनकी आपके पास एब्रिवेशंस होने चाहिए प्रोमिनेंट। ये तो मैं सिर्फ लैंग्वेज के एब्रिवेशन की बात कर रही हूँ। आपको RTE,
का फुल फॉर्म एक्चुअल क्या होता है, सीसी, एनसीएफ, एनईपी, क्या डिफरेंस है इनमें, इन सभी के एब्रिविएशंस के बारे में पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या कोई पॉलिसी, स्कीम या योजना है उनके बारे में पता होना चाहिए। अब बात करती हूँ मैं टॉप मैराथन्स जो अभी तक लगाना शुरू करोगे अभी से और रेगुलर क्लासेस के साथ, तो डेफिनेटली सीटेट में 120 प्लस मार्क्स का एक जो आइडिएटिव आइडिया ना वो लेकर के चल सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो अगर मैं पेपर 1 की बात करूं, इसमें एसएसटी पेपर 2 के साथ आता है, तो आपके पास ये क्लास हो जानी चाहिए। ठीक है, सीडीपी की क्लास होगी, यहाँ पे हिंदी की भी क्लास है, इसी के आ गई। जैसे ही आप चैनल खोलोगे टीचर्स अड्डा, आपको होम पेज पर ये सारी क्लासेस मिल जाएंगी। इसका मतलब ये है कि इसमें संपूर्ण पेडागोजी है हर सब्जेक्ट की, तो 15 15 15 15 15, ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपकी पेडागोजी की क्लास आपको मिल रही है। ऐसे ही एसएसटी पेडागोजी है। अगर मैं ये 2 प्रोमिनेंट मैराथन्स की बात करूँ ना, तो ये ऐसे मैराथन है जो 2 महीने पहले हुए थे, लेकिन इसमें सब कुछ पढ़ाया गया और ये आगे तक आपके काम आएंगे, तो ये क्लासेस देखना मत भूलना। अगर मैं बात करूँ एसएसटी की पेपर 2 की, तो यहाँ से 60 नंबर आपके आ रहे हैं। एंड ये मैं कोई एनसीईआरटी फिल्टर सीरीज की बात नहीं करी, ये रिविजन स्पेशल क्लासेस है, 15-16 क्लासेस है। इसमें देखो लिखा भी हुआ है 16 वीडियोस, एंड अभी ये टॉपिक वाइज चल रही है, मतलब संपूर्ण रिविजन चल रहा है, 120 मार्क्स चल रहे हैं। शाम को 6 बजे होती है एसएसटी बाय सनी सर की क्लास, ये जरूर देख लेना। इसमें आपका पॉलिटी, एसएसटी का सफर, एसएसटी पेडागोजी, सामाजिक विज्ञान एंड जो है आपका पेडागोजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसे करके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है एंड स्टूडेंट्स का रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है, तो अब आप अपने जो रिस्पांस है उसे बढ़ा लो, प्रैक्टिस को बढ़ा लो अपनी। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ सीडीपी की। सीडीपी आन बान शान है हमारी पूरी पेडागोजी का, या हमारे भाषा, मतलब हमारा पूरा जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है ना, 90 नंबर लाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे जैसे थिंकर्स की थ्योरी है, कॉमन टॉपिक्स हैं, वो सब क्लियर हो जाते हैं। तो ये हमारी जो लेटेस्ट मॉक पेपर्स चल रहे हैं ना, इन्हें ज़रूर लगा लेना, इन्हें ज़रूर अटेंड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ लैंग्वेज की क्लासेस के बारे में। लैंग्वेज को मैं एज अ होल मानती हूँ, तो हम जो तैयारी है वो 60 नंबर की करवा रहे हैं। मेरी 2 लेटेस्ट मैराथन अभी आई है, 27 और 28 को। 27 को मैंने पूरी व्याकरण डिस्कस करी है। ये योग व्याकरण है जो कोई डिस्कस नहीं करता है। ठीक है, पूरे यूट्यूब पे आपको ये क्लास नहीं मिलेगी, क्योंकि सीटेड लेवल पे व्याकरण पढ़ाना कोई मुलाजिम नहीं समझता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर व्याकरण से दोनों पेपर्स पे 60 में से अगर 30 नंबर आ रहे हैं ना, सिर्फ अंग्रेजी के 60 नंबर मैं बोल रही हूँ, पेपर 1 में 30, पेपर 2 में 30, तो उसमें जो व्याकरण की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप भाषा का शिक्षण शास्त्र समझना चाहते हो, छोटी छोटी चीज़ें, टैग वर्ड्स कैसे समझते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कॉम्प्रिहेंशन, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, क्लॉजेज। इस बार जो हमारा पेपर हुआ था ना, जिनके पास लैंग्वेज 2 थी, 4 नंबर फ्री के गए हैं आपके हाथ से, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर। तो जो 4 नंबर है, जो भी आपको कह रहे हैं लास्ट मिनट ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं इस बात से अभी अलाइन नहीं करती हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर आज आपने ग्रामर पढ़ ली, तो इसके बाद आपका DSSS भी पीआरटी का नोटिफिकेशन वेट कर रहा है, आपका EMRS फेज 2 वेट कर रहा है, आपका NVS एग्जाम वेट कर रहा है। ठीक है, झारखंड की भर्ती आपका वेट कर रही है, BPSC बिहार शिक्षक भर्ती वेट कर रहा है, UP TGT PGT वेट कर रहा है। इन सभी एग्जाम्स में आपका फायदा ये होगा कि अभी इस पेपर पैटर्न के हिसाब से अगर आपने पेपर निकाल लिया, तो अंग्रेजी में आप 0 से स्टार्ट नहीं करोगे, एंड इसी साल भर्ती लेकर के, इसी साल नोटिफिकेशन एग्जाम दे करके अगले साल आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इस हिसाब से मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, बहुत बेसिक्स आपके क्लियर हो जाते हैं, वरना आगे टीचर को और स्टूडेंट को दोनों को प्रॉब्लम होती है, भाषा से हमेशा भागते ही रह जाते हो। दूसरी बात बता देती हूँ, पूरी पेडागोजी का निचोड़ आपको 28 जून वाली क्लास में मिला है। नॉन स्टॉप मैराथन्स है, ये पूरी जान लगाकर आपको पढ़ाया है। इसके अगर नोट्स आपने पढ़ लिए, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास एग्जाम्पल्स है रियल लाइफ के, टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, वेटेज क्या है, वो सारी चीज़ें 2 मैराथन्स में बताई गई है। इससे पहले मैंने एक ये परिवर्तन सेशन लिया था, इसको देख लेना, थंबनेल के हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो मैंने पढ़ाया ना, इस सभी के क्वेश्चंस आपको इस परिवर्तन वाले नाम की सीरीज में मिल जाएंगे। ठीक है, ये संपूर्ण सिलेबस था। इसके अलावा मैं आपको लैंग्वेज के बारे में बता देती हूँ। पेपर 1, पेपर 2 लैंग्वेज पेडागोजी, इसमें जो मैराथन संपूर्ण हुई है 10 दिन पहले, 11 दिन पहले, 1 महीने पहले, ये इंपॉर्टेंट हमारी मैराथन्स है। प्लस जो अभी चल रही है मैराथन, वो भी इंपॉर्टेंट है। ऐसी हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है 60/60 के लिए, एक हमने कंबाइंड सेशन लिया था, वो अटेंड कर लेना। ऐसी और वीडियोज़ हैं, अगर आपके पास समय है तो ये 10 वीडियोज़ को आप लोग देख लेना। ठीक है, इसके बाद मैं अपनी और 2-3 मैराथन और बता रही हूँ। कॉम्प्रिहेंशन के लिए ये मैराथन है, देख लेना। उसके बाद ये हमारी पेडागोजी के लिए है, दोनों के दोनों पेडागोजी क्लासेस के लिए, चाहो तो ये देख लेना अगर टाइम हो तो।
ठीक है, जो भी स्टूडेंट लैंग्वेज को सीरियसली लेते हैं वो पढ़ेंगे, मुझे पता है। मैथ्स की बात करती हूँ। मैथ्स में ना पेपर 2 प्लस पेपर 1 इन दोनों की क्लासेस को देख लो, दोनों में से कॉमन टॉपिक्स निकाल लो। इन वीडियोस में से जो टॉप वीडियोस, अभी लेटेस्ट वीडियोस, वो देखना शुरू कर दो, आपका मैथ्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं बता देती हूँ आपको ईवीएस। ईवीएस अभी पेपर 1 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉप मॉक टेस्ट चल रहे हैं ना, मॉक टेस्ट 8, 7, 6, इसको देख लेना, काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो लेटेस्ट अभी जो है क्लासेस देखना शुरू करो। देखिए, ये सीटेट का आंकड़ा है, ये इन्होंने रिलीज किया था कि 22 लाख स्टूडेंट्स, 22 लाख से भी ज़्यादा एक्चुअली 22.5 लाख स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट अपीयर हुए थे पेपर 1 प्लस पेपर 2 कंबाइंड में। इनमें से रजिस्टर्ड कितने थे? और भी ज़्यादा थे। ठीक है, तो यहाँ आप ये मान के चलो कि 23 लाख स्टूडेंट्स तो अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, इसमें से 23 से 24 लाख स्टूडेंट ज़्यादा ही अपीयर हो रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, 26 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, उनमें से एग्जाम भी बहुत कम देने जा रहे हैं। शायद लैक ऑफ सीरियसनेस है, या गलती से पेपर दे दिया, या फिर अभी श्योर नहीं थे, भर दिया बस, कहीं और व्यस्त हैं। तो जैसे जैसे आपका ये ईयर या साइकिल पास होती रहेगी ना, आपके लाइफ के स्टेजेस बदलते रहेंगे। इस स्टेज में कोई एक नया स्टेज आते हुए टाइम नहीं लगता। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो होम मेकर्स हैं, जो ये कहते हैं मैम शादी हो गई अब क्या करें, बच्चे हो गए अब क्या करें। तो वर्क लाइफ बैलेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती रहेंगी। तो ट्राई करो कि 2024 में ही पेपर निकले। अगर 22 लाख स्टूडेंट्स में से 2 ही लाख स्टूडेंट्स का चयन हो रहा है, 2,30,000, 28,000 ऐसे करके, तो बहुत शर्मनाक बात है। इस बार जो जान लगाई जा रही है 24 के लिए, वो इसीलिए ताकि जुलाई ये वाला पेपर पैटर्न स्मूथली निकल जाए, एंड ये तैयारी इस हिसाब से हो हमारी। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उन सबसे निवेदन करती हूँ कि आपकी आधे से ज़्यादा समस्या सॉल्व हो जाएगी। जो मैं नेक्स्ट मैराथन में लेकर आऊँगी, सबसे पहले तो आरसी एंड फिगर्स ऑफ स्पीच, इसकी लैंग्वेज 1 वालों को ज़रूरत है, वो पढ़ेंगे। बाकी जितने भी थिंकर्स की थ्योरी है, जितने भी मेथडोलॉजी है, ठीक है, ये सारी, और जितने भी कॉमन टॉपिक्स हैं जो सारी पेडागोजी में पूछे जाते हैं, इसके लिए आपको एक और मैराथन मिलेगी। जो स्टूडेंट मेरे साथ लाइव जुड़ेगा उसको मैं 100% कह सकती हूँ बाकी सारे पेडागोजी की भी नॉलेज मिल जाएगी। तो ऐसे ही अभी पढ़ते रहो। अभी ये स्ट्रेटेजिक जो प्लानिंग चल रही है वो सिर्फ इसीलिए है कि आप इस साल वाला सीटेट पास कर सको। तो करने को और मेहनत करने को तो क्या कुछ नहीं हो सकता। जो कंसिस्टेंट स्टूडेंट्स हैं वो 140 प्लस भी ला सकते हैं। इम्पॉसिबल को भी आई एम पॉसिबल कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में हम सीखते हैं। तो ऐसे ही अपनी लगातार मेहनत करते रहो। मैं मिलूंगी आपसे मैराथन में, उसके प्रमोशंस, मतलब कैसे कब होगी मैराथन, 1 घंटे की तो आपको ये क्लास नहीं होगी, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे इस कमिंग वीक में वो आपको बताया जाएगा। बस आप चैनल के साथ मौजूद रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही बस पढ़ते रहें।